स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। मैकेनिक मोटर व्हीकल थ्योरी सेकेंड ईयर में आज हम लोग करेंगे क्लास 6 यानी पार्ट 6 आपका करेंगे। एंड आईटीआई ऑनलाइन परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ अगर आप अन्य तैयारियां कर रहे हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड से रिलेटेड तो भी आपके लिए क्वेश्चंस उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट आईटीआई एग्जाम के लिए तो ये वही क्वेश्चंस हैं जो निमी और भारत स्किल के हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ में आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मैथ, उनकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं क्लासेस, उन्हें आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और ये क्लासेस आपकी अब कंटिन्यू रहेंगी डेली बेसिस पे, जिससे आपका 3 से 4 दिन 5 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे आपकी एमएमबी थ्योरी कंप्लीट करा दें। एंड बीच में एक इसकी मैराथन क्लास या मॉडल पेपर लाने का भी हम 1-2 कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों का एग्जाम और अच्छा जा सके। बाकी एमएमबी ट्रेड अगर आपका है तो आपका एग्जाम कब है एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें आइडिया लग सके, उसी स्पीड में हम आपके लिए क्लासेस ला सकें जल्दी जल्दी। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए ये फिगर आपको मिलेगा, ये हमने आपके लिए अलग से रखा है समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 126 नंबर। एंड लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन होता है, आपको पता है टेक स्टडी आईटीआई पे जितने भी पेपर होते हैं लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन रिवीजन के लिए हम आपके लिए रखते हैं। वो वीडियो के लास्ट में उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फ्लैट टाइप रिम। ये आपकी एक फ्लैट टाइप की रिम है, ठीक है। क्या है? रिम है। इसमें बोल रहा है एक्स वाला पोर्शन क्या है। सेंटर पोजीशन है उसकी, प्लेन स्प्लिट लॉक रिंग है, रिम प्रोजेक्शन है, या रिम का आउटर एज है। तो ये आपका ना क्या है, प्लेन स्प्लिट लॉक रिंग है। क्या है ये? प्लेन स्प्लिट लॉक रिंग। आप लोगों ने इस तरह से देखा होगा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? प्लेन स्प्लिट लॉक रिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ व्हील कंसिस्ट टू सेपरेट डिस्क आर क्लैम्प्ड टुगेदर। यहाँ कह रहा है किस प्रकार के पहिए में दो अलग अलग डिस्क एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। तो दो अलग अलग डिस्क एक दूसरे के साथ जब जुड़ी होती हैं तो ऐसे व्हील को हम लोग क्या कहते हैं? स्प्लिट व्हील कहते हैं। कौन सा व्हील कहते हैं? स्प्लिट व्हील। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए स्प्लिट व्हील। बाकी आंसर्स क्या हैं? गलत हैं, ठीक। जब दो सेपरेट डिस्क यहाँ पे जुड़े होंगे तो क्या कहलाएगा? स्प्लिट व्हील कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ व्हील। अब इस व्हील को देख के आपको बताना है किस तरह का व्हील है। आपको एक चीज़ इसमें दिख रहा होगा, तीलियाँ टाइप की दिखना है, जो आप लोग बोलते हैं तीली लगी है, जैसे टायर होते हैं साथ में रिम है उसमें तीलियाँ लगी हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल में वायर व्हील। क्या बोलते हैं? वायर व्हील बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब दो डिस्क जुड़ी हैं तो क्या है? स्प्लिट व्हील है। जब इस तरह के वायर्स लगे हुए हैं हब में तो इसको हम लोग क्या करते हैं? वायर व्हील कहते हैं। आजकल अलॉय व्हील भी आता है, आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए व्हिच टाइप ऑफ व्हील। अब इस व्हील का आपको प्रकार बताना है क्या है। कई तरह के होते हैं ना, तो ये व्हील का टाइप क्या है? वायर व्हील है। वायर तो नहीं है। डिस्क व्हील है, स्प्लिट व्हील भी नहीं है, हैवी व्हीकल का व्हील भी नहीं है। ये आपका डिस्क व्हील है। कैसा है? डिस्क व्हील या डिस्क वाला पहिया है आपका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं फिगर वाले, तो आप लोग इनकी अच्छी तैयारी कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द सर्विसिंग प्रोसीजर कैरीड आउट इन द व्हील। ये आपका एक पहिया है, इसमें कुछ सर्विसिंग की जा रही है, तो ये क्या चेक किया जा रहा है ये आपको बताना है। याद होगा हमने आपको एक चीज़ बताया था, ठीक है, कैम्बर के बारे में। तो यहाँ पे ना ये कैम्बर एंगल चेक किया जा रहा है। क्या है? कैम्बर एंगल चेक किया जा रहा है। आप सबको पता है जो कैम्बर एंगल होते हैं 3 तरह का होता है, न्यूट्रल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। और इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, कैम्बर एंगल का क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है टायर के बियर एंड टीयर पे, इन सब पे। तो ये क्या चेक हो रहा है यहाँ पे? कैम्बर एंगल चेक हो रहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, चेकिंग द कैम्बर एंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, विच एडवांटेज डज नॉट स्विच टू व्हील अलाइनमेंट। यहाँ कह रहा है कौन सा लाभ व्हील अलाइनमेंट में योग्य नहीं, मतलब ऐसा कौन सा लाभ है जो व्हील अलाइनमेंट से नहीं होता है, ठीक। मिनिमाइज टायर वियर। अगर आप व्हील का अलाइनमेंट सही रखेंगे तो आपका टायर वियर कम होगा, यानी ये तो होता है। रिड्यूस ड्राइवर एफर्ट, ड्राइवर की शक्ति कम करना या घटाना, ठीक। ये भी यहाँ पे क्या है आपका? सही है। सी है आपका, अचीव सेल्फ सेंटरिंग आफ्टर टर्निंग। मोड़ने के बाद अपने आप सेल्फ सेंटरिंग, जो स्टीयरिंग अपने आप बीच में आ जाती है, ठीक। या यहाँ पे डी है, अचीव इजी टार्क ट्रांसमिशन। तो आसानी से टार्क ट्रांसमिशन का यहाँ पे व्हील अलाइनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। बाकी तीनों क्या हैं? व्हील अलाइनमेंट से इन तीनों पे हमें ये तीनों चीज़ें मिलेंगी। बट जो टार्क ट्रांसमिशन है, ईजी होना, ये आपका गियर बॉक्स में एंड गियर्स पे डिपेंड करता है, ठीक। ये आपका व्हील अलाइनमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग रिवर्ट बैक टू मैनुअल स्टीयरिंग इन केस ऑफ फेल्योर इन पावर स्टीयरिंग। देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग होता है किसी व्हीकल में, ठीक, और क्या होगा, मान लीजिए किसी रीजन से पावर फेल हो गया,
ठीक है। पावर फेल केस में क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कभी स्टीयरिंग आपका काम करना बंद कर दिया, आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो जैसे आपका पावर फेल होता है, आप ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी मैनुअल स्टीयरिंग मोड में आ जाती है। तो ये चीज़ करता कौन है, वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक, उसे मैनुअल स्टीयरिंग में कौन परिवर्तित करता है। सोलेनाइड वाल्व, जब पावर चली गई सोलेनाइड वाल्व कहाँ चलेगा, फेज कंपनसेटर नहीं, फेल सेफ रिले। हाँ, यही आपका राइट आंसर। जो फेल सेफ रिले होता है, ये जैसे पावर फेल्योर होता है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग को रिवर्ट बैक कर देता है किसमें, मैनुअल स्टीयरिंग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच डिवाइस इन इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग कन्वर्ट्स द स्टीयरिंग टॉर्क इनटू इनपुट एंड इट्स डायरेक्शन इनटू वोल्टेज सिग्नल। यहाँ कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग की कौन सी डिवाइस है जो स्टीयरिंग टॉर्क के इनपुट में, जो स्टीयरिंग टॉर्क का जो इनपुट है और दिशा है उसे वोल्टेज में बदलती। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक पावर कोई भी चीज़ें होंगी तो हमें क्या है, अल्टीमेटली जो हम इनपुट ले रहे हैं उसमें टॉर्क दे रहे हैं, रोटेशन दे रहे हैं, उन सबको हमें इलेक्ट्रॉनिक में किस फॉर्म में मिलेगा, वोल्टेज के फॉर्म में मिलेगा। ठीक, उसी के बेसिस पे आपका वो सेंसर क्या करेगा, काम करेगा, हमें कितना टॉर्क, कितना डायरेक्शन, क्या क्या करना है। ठीक है, तो वो कौन करता है ये काम, तो ये करता है आपका टॉर्क सेंसर। कौन करता है, टॉर्क सेंसर करता है, जो कि आपके यहाँ पे स्टीयरिंग में लगे होते हैं। ठीक, इस तरह के आपके टॉर्क सेंसर होते हैं, टॉर्क सेंसर की कॉइल्स होती हैं, ये पूरा आपका क्या होता है, टॉर्क सेंसर होता है यहाँ पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का लाभ क्या है, कॉम्पैक्ट इन साइज, साइज में वो कॉम्पैक्ट होते हैं। एनर्जी बीइंग कंज्यूम्ड ओनली व्हाइल स्टीयरिंग, ऊर्जा केवल स्टीयरिंग घुमाने पे ही खर्च होती है जब आप स्टीयरिंग कर रहे हैं। लेस ऑक्यूपेशन ऑफ स्पेस, कम स्थान घेरता है। अगला है नंबर ऑफ कंपोनेंट आर लेस, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट तो लेस नहीं हुआ, एक बढ़ गया ना, 1 2 3 कंपोनेंट आपके बढ़ गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है आपका एनर्जी बीइंग कंज्यूम्ड ओनली व्हाइल स्टीयरिंग। ऊर्जा तभी कंज्यूम होती है जब आप स्टीयरिंग यूज कर रहे हैं। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग की तरह, उन सब पावर स्टीयरिंग की तरह ऐसा नहीं होता है कि कंटिन्यू पंप चल रहा है, आपकी इफिशियंसी उससे क्या होती है, फ्यूल की इफिशियंसी भी इससे कम होती है। जब इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग में आप सिर्फ स्टीयरिंग कर रहे हैं तभी आपका जब पावर कंज्यूम होता है, तो इससे आपकी इफिशियंसी भी गाड़ी की अच्छी होती है, व्हीकल की अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्टीयरिंग सिस्टम विल प्रोवाइड असिस्टेंस इवन व्हेन द इंजन इज नॉट रनिंग। यहाँ कह रहा है किस प्रकार का स्टीयरिंग सिस्टम जब इंजन चल नहीं रहा है तब भी क्या करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तब भी क्या करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। वो कौन सा स्टीयरिंग है, इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग है, लिंकेज पावर स्टीयरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, या मैनुअल स्टीयरिंग है। तो ऐसी स्टीयरिंग को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। जब आपका स्टीयरिंग यहाँ पे जो है आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा जब इंजन नहीं रन कर रहा है उस केस में भी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग रिड्यूस फ्लूइड प्रेशर। यहाँ कह रहा है इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग का कौन सा भाग द्रव दबाव को कम करता है। तो इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग का कौन सा भाग ये काम करेगा, टॉर्सन बार, इसका तो उससे कोई लेना देना नहीं फ्लूइड से। रोटरी वॉल्व, इसका भी यहाँ पे प्रेशर से लेना देना कोई नहीं है। फ्लो कंट्रोल का फ्लो से लेना देना है, प्रेशर से नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या है, अनलोडिंग वाल्व। ये अनलोडिंग वाल्व जो है ना, ये यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। अनलोडिंग वाल्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द रोल ऑफ रिसर्कुलेटिंग बॉल्स इन द इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग। यहाँ कह रहा है इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग में जो रिसर्कुलेटिंग बॉल्स होती हैं उनकी क्या भूमिका है। तो रिसर्कुलेटिंग बॉल्स की भूमिका क्या होती है, पहला है अफेक्ट स्टीयरिंग स्टेबिलिटी, स्टीयरिंग की स्थिरता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है प्रिवेंट कंट्रोल इन इवेंट ऑफ हाइड्रोलिक फेल्योर। यहाँ कह रहा है हाइड्रोलिक फेल्योर की स्थिति में नियंत्रण रखता है उस पर। नेक्स्ट है कंबाइन हाई मैकेनिकल इफिशियंसी विद स्मूथ ऑपरेशन। ठीक, मैकेनिकल इफिशियंसी को बना के रखता है स्मूथ ऑपरेशन के साथ। अगला है प्रोवाइड हार्ड स्टीयरिंग। ध्यान दीजिए, रिसर्कुलेटिंग बॉल्स का काम होता है कंबाइन हाई मैकेनिकल इफिशियंसी विद स्मूथ ऑपरेशन। ऑपरेशन आपका क्या होता है स्टीयरिंग का, बहुत स्मूथ हो जाता है एंड आपको अच्छी दक्षता यहाँ पे मिलती है, यांत्रिक दक्षता मिलती है। कैसे होता है आप देखिए, यहाँ पे ये है आपका रिसर्कुलेटिंग बॉल्स। ठीक है, यहाँ जस्ट हम रिसर्कुलेटिंग बॉल दिखाने का पर्पज है इसमें। ये क्या है, आपकी रिसर्कुलेटिंग बॉल्स है स्टीयरिंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 138 नंबर, व्हिच इज द हार्ट ऑफ इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग सिस्टम। इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग सिस्टम का हृदय किसे कहते हैं। तो इंटीग्रल पावर सिस्टम का अगर हृदय किसी को कहते हैं तो वो है आपका रोटरी कंट्रोल वाल्व। क्या है, रोटरी वाल्व या रोटरी कंट्रोल वाल्व जो होता है उसे ही इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग का क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। पार्ट तो ये सब भी इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग के होते हैं, बट हार्ट कौन सा है, रोटरी कंट्रोल वाल्व। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में हम लोग बोलते हैं ना सीपीयू, उसका क्या है,
दिमाग, हार्ट सब कुछ है। तो वैसे ये जो रोटरी वॉल्व है ना, ये आपका इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग का क्या है, हार्ट है। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर, व्हिच इज नॉट द बेनिफिट ऑफ पावर स्टीयरिंग। इसमें से कौन सा पावर स्टीयरिंग का लाभ नहीं है। तो पावर स्टीयरिंग का लाभ, इफर्टलेस स्टीयरिंग, कम शक्ति लगाना पड़ता है, ये तो लाभ है। क्विक रिस्पॉन्स, एब्सोल्यूट कंट्रोल ड्यूरिंग ड्राइविंग। अगला है पॉजिटिव ब्रेकिंग सिस्टम। तो स्टीयरिंग का यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव ब्रेकिंग सिस्टम जो है ये पावर स्टीयरिंग का लाभ नहीं है। 140 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ सस्पेंशन स्प्रिंग कैन नॉट ट्रांसफर व्हील गाइडेंस फोर्सेस। यहाँ कह रहा है किस प्रकार का सस्पेंशन स्प्रिंग व्हील नियंत्रण बल का ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो वो कौन सा सस्पेंशन स्प्रिंग है, हेलिकल, कॉइल स्प्रिंग है, लीफ स्प्रिंग है या कंप्रेशन स्प्रिंग है। तो ध्यान दीजिए वो है आपका हेलिकल स्प्रिंग। जो हेलिकल स्प्रिंग है ना, ये यहाँ पे व्हील गाइडेंस फोर्स जो है उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। बाकी आपका कॉइल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग या कंप्रेशन स्प्रिंग ये सारे काम कर सकते हैं इस तरह का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द एडवांटेज ऑफ कॉइल स्प्रिंग। यहाँ कह रहा है कॉइल स्प्रिंग का क्या लाभ है। तो कॉइल स्प्रिंग का लाभ क्या होता है, गुड लोड कैरिंग कैपेसिटी, मतलब अच्छी भार वहन क्षमता होती है उसकी। हाई स्टीयरिंग एंड स्टेबिलिटी, उच्च स्टीयरिंग और अच्छी स्थिरता देता है। लो स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है कॉइल स्प्रिंग में। या प्रोवाइड ग्रेटर पेलोड, अधिक पेलोड प्रदान करता है। ध्यान दीजिए लोड कैरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती। स्टीयरिंग स्टेबिलिटी, इससे कोई इसका लेना देना यहाँ नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। ग्रेटर पेलोड ये भी नहीं दे पाएगा क्योंकि लोड कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। राइट आंसर क्या है आपका, लो स्पेस रिक्वायरमेंट। जो कॉइल स्प्रिंग होती है ना, इसमें आपका स्पेस रिक्वायरमेंट कम होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। 142 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ सस्पेंशन स्प्रिंग मेड ऑफ फाइबर ग्लास लैमिनेटेड एंड बॉन्डेड टुगेदर बाई टफ पॉलिस्टर रेजिन्स। यहाँ कह रहा है किस प्रकार का सस्पेंशन स्प्रिंग फाइबर ग्लास लैमिनेटेड एंड बॉन्डेड टुगेदर, ठीक है, लैमिनेट किया रहता है एक साथ पॉलिस्टर रेजिन द्वारा, ठीक, एंड कठोर भी किया गया रहता है। तो यहाँ राइट आंसर है आपका वो होता है आपका फाइबर कंपोजिट स्प्रिंग। प्रीवियस पार्ट में भी इस पर चर्चा हो चुकी है। कौन सा स्प्रिंग होता है, फाइबर कंपोजिट स्प्रिंग। 143 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ स्प्रिंग विल हैव गुड लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड डू नॉट हैव नॉइज इन द सस्पेंशन सिस्टम। यहाँ कह रहा है किस प्रकार के स्प्रिंग को लोड क्षमता अधिक होती तथा सस्पेंशन सिस्टम में आवाज़ भी नहीं करता है। तो लोड क्षमता किसकी अधिक होती है, लीफ स्प्रिंग की। एंड मल्टीपल लीफ स्प्रिंग जो होता है इसकी लोड क्षमता भी अधिक होती है एंड इसमें नॉइज़ भी नहीं होता है इसमें, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी, मल्टीपल लीफ स्प्रिंग। आपने देखा होगा ट्रक्स वगैरह में ना लगी होती हैं लीफ स्प्रिंग आपकी। 144 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच सिस्टम प्रोवाइडेड बिटवीन एक्सल्स एंड चेसिस फ्रेम। यहाँ कह रहा है एक्सल और चेसिस फ्रेम के बीच कौन से सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम, ये तो व्हील के पास रहेगा आपका। सस्पेंशन सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम या कूलिंग सिस्टम। तो कूलिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम आपका चेसिस फ्रेम और एक्सल के पास नहीं होता। वहाँ क्या होता है आपका, एक्सल और चेसिस के बीच में होता है आपका सस्पेंशन सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है, सस्पेंशन सिस्टम आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट द फंक्शन ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। इसमें कह रहा है कौन सा सस्पेंशन सिस्टम का कार्य नहीं है। इट मेंटेन्स बॉडी लेवल, ये बॉडी लेवल को मेंटेन करता है। इट गिव्स कुशनिंग इफेक्ट, कुशनिंग का प्रभाव करता है बिल्कुल। इट ट्रांसफर ब्रेकिंग टॉर्क टू द चेचिस, या ब्रेकिंग टॉर्क को चेचिस पे भेजता है। इट इंक्रीजेज स्टीयरिंग स्टेबिलिटी, या स्टीयरिंग की स्टेबिलिटी स्थिरता को बना के रखता है। तो यही यहाँ पे राइट आंसर है। ये इसका काम नहीं है, सस्पेंशन सिस्टम का काम स्टीयरिंग की स्टेबिलिटी को बना के रखना नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों काम वो करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई लाइट वेट कार्स यूज लो स्टीयरिंग रेशियो। देखिए यहाँ कह रहा है हल्की वजन वाली कारों में कम स्टीयरिंग अनुपात का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो हल्की जो कार होती है उनमें हम यहाँ पे कम स्टीयरिंग रेशियो इसलिए प्रयुक्त करते हैं कि उसमें आपका क्या होगा, कम घुमाव में ही आपको पूरा जो स्टीयरिंग का काम है वो आपको मिल जाएगा। यानी यहाँ राइट आंसर क्या हो गया आपका, टू ऑब्टेन लार्ज स्टीयरिंग इफेक्ट, मतलब थोड़ा सा आपने घुमाया एंड रोटेशन आपको मिल गया। उसी यहाँ जो स्पोर्ट कार्स वगैरह होते हैं उसमें और लो रखा जाता है स्टीयरिंग इफेक्ट, ठीक है, स्टीयरिंग रेशियो, ठीक है, क्योंकि वहाँ और ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। एंड जो बहुत हैवी व्हीकल्स होते हैं उसमें जनरली ये थोड़ा हायर साइड रखा जाता है। वहाँ आपने कई बार देखा होगा कई राउंड आपको स्टीयरिंग व्हील घुमाना पड़ता है तब आपका गाड़ी मुड़ता है, ठीक है। तो टू ऑब्टेन लार्ज स्टीयरिंग इफेक्ट, यहाँ पे अधिक स्टीयरिंग प्रभाव प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टीयरिंग अनुपात जो है उसको कम रखते हैं।
अगला क्वेश्चन है विच एंगल हेल्प्स इन सेल्फ सेंटरिंग ऑफ व्हील्स आफ्टर नेगोशिएटिंग अ टर्न। यहाँ कह रहा है एक मोड़ के पश्चात स्टीयरिंग का स्वयं बीच, जैसे आप स्टीयरिंग व्हील छोड़ते हैं ऑटोमेटिकली बीच में आ जाता है, तो जो बीच में आ जाता है उसके लिए कौन सा एंगल दिया जाता है? कैस्टर एंगल, किंग पिन इंक्लिनेशन, कैम्बर एंगल तो टायर में दिया जाता है, इंक्लूडेड एंगल। राइट आंसर आपका किंग पिन इंक्लिनेशन है। यही वो एंगल है जिसकी वजह से सेल्फ सेंटरिंग होती है आपकी कौन? स्टीयरिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट द पर्पज ऑफ कास्टर इन व्हील अलाइनमेंट। व्हील अलाइनमेंट में कास्टर का काम क्या है? मेंटेन डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल, दिशात्मक स्टेबिलिटी और पर नियंत्रण करना, रिड्यूस टायर बियर, ये तो कैम्बर एंगल करेगा, रिड्यूस एबनॉर्मल वाइब्रेशन, ये आपका जो डैम्पर्स लगे हैं आपके, सस्पेंशन लगे, वो सारी चीज़ें करेंगी इसको। ठीक है, कन्वर्ट स्टीयरिंग टॉर्क इनटू वोल्टेज, ये तो आपका टॉर्क सेंसर करेगा। तो कास्टर का काम क्या है यहाँ पे? अलाइनमेंट जो आप करेंगे कास्टर में, कास्टर इन व्हील, वो करेगा आपका डायरेक्शनल स्टेबिलिटी को कंट्रोल। क्या करेगा? मेंटेन डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। 149 नंबर क्वेश्चन है व्हाट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग नॉन रिएक्टिव सस्पेंशन अरेंजमेंट ऑन मल्टी एक्सल व्हीकल्स। यहाँ कह रहा है मल्टी एक्सल व्हीकल्स पे जो नॉन रिएक्टिव सस्पेंशन सिस्टम है उसका करने का फ़ायदा क्या है? गुड ब्रेकिंग इफिशियंसी इन बोथ रियर व्हील्स, मतलब दोनों पिछले पहिए में आपको अच्छी ब्रेकिंग दक्षता मिलेगी। बेटर राइडिंग कंफर्ट होगा आपका। इंक्रीज स्प्रिंग लाइफ बढ़ जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ रेटिंग की रोकथाम। ध्यान दीजिए यहाँ पे राइट आंसर आपका गुड ब्रेकिंग इफिशियंसी इन बोथ रियर व्हील्स। यहाँ है जो आप नॉन रिएक्टिव सस्पेंशन अरेंजमेंट अगर यूज़ करते हैं उस केस में आपको ब्रेकिंग जो दक्षता एफिशिएंसी है वो आपको पिछले पहियों में अच्छी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड अलाउ मोर डिफ्लेक्शन इन द फ्रंट व्हील विदाउट इफेक्ट ऑन द स्टीयरिंग। यहाँ कह रहा है किस प्रकार का इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है, निर्माण में भी सरल है और स्टीयरिंग पर प्रभाव के बिना सामने के पहिए के अधिक विक्षेपण की अनुमति देता है। उसमें ज़्यादा हम क्या करेंगे? डिफ्लेक्शन की अनुमति देगा। तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन प्रीवियस पार्ट में हमने आपको बताया था कौन देता है? जो स्ट्रट टाइप के सस्पेंशन होते हैं। कौन होते हैं? निलंबन, स्ट्रट टाइप के जो निलंबन या सस्पेंशन होते हैं वो आपको यहाँ पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन देते हैं। ये क्या है यहाँ पे? स्ट्रट टाइप सस्पेंशन, ये आपका है डबल विस्बोन सस्पेंशन और ये आपका ट्रेलिंग आर्म सस्पेंशन। ये तीन तरह के सस्पेंशन आपको फ्रंट व्हील में दिख रहे हैं, जिसमें जो स्ट्रट वाला है ये आपको ज़्यादा डिफ्लेक्शन दे सकता है बिना किसी इफेक्ट के। ठीक है, तो ये थे आपके शानदार 150 नंबर तक के क्वेश्चन, यानी टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपने किए। अगले पार्ट में आपको 175 तक के क्वेश्चन, एंड ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। डेली बेसिस पे आपको 2 वीडियो भी मिलेंगे जिससे आपका जल्दी से जल्दी ये पूरा कवर हो जाए थ्योरी। अब बताइए यहाँ पे बोनस क्वेश्चन आप सबके लिए, व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मोस्ट प्रोट्रूडिंग पोर्शन ऑन बोथ साइड ऑफ टायर्स। यहाँ कह रहा है टायर की दोनों सबसे बाहरी हिस्सों के बीच की दूरी का नाम क्या है? टायर का आउटर डायमीटर है, टायर की हाइट है, यहाँ थोड़ा सा हिंदी मत पढ़िएगा आप लोग इसकी, ठीक है, टायर की हाइट है, टायर का विड्थ है, या टायर की थ्रेड रेडियस जो होती है ना टायर की, वो है यहाँ पे। तो जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, बिना लाइक किए और शेयर किए मत जाइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट साथ अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू।